अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सुलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों में स्टडी कर स्कॉलरशिप इम्तिहान मजमून ज़हनी आजमाइश जमात पंजुम का जो है हल शुदा सवालिया पर्चा हम 2025 का हल कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के हल कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पार्ट 2 में प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर टू से यानी क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला सवाल है पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 51। एक इशारती जबान में 723 को 6 लिखते हैं, 392 को 9 लिखते हैं, 418 को 5 लिखते हैं, तो 235 की अदादत को इशारती जबान में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में ये बात। तो मेरे जो यहाँ पे गौर करना है कि ये जो 723 से 6 कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर गौर करें प्यारे बच्चों, अगर हम 7 ज़रब 2 ज़रब 3 करते हैं, 7 दूनी 14, 14 3 42। ठीक है, तो 42 में 4 और 2 की हम जमा करते हो तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 ज़रब 9 ज़रब 2, 3 नाम 27, 27 दूनी 54। ठीक है, तो 5 और 4 की जमा करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे 4 ज़रब 1 ज़रब 8, 4 का 4, 4 8 32, 32 में 3 और 2 की जमा करेंगे तो 5 आएगा। तो वही लॉजिक यहाँ यूज करेंगे हम। 2 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 3 6, 6 पंचे 30। ठीक है, और 3 और सिफर की जमा करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 3। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। एक इशारती जबान में टेल को 45 72, सेफ को 60 52 और नोट को 57 31 लिखते हैं, तो उसी इशारती जबान में स्लेट इस लफ्ज को कैसा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर गौर करेंगे हम तो हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो टेल और नोट में देखेंगे, टेल और नोट में क्या कॉमन आ रहा है, गौर करें यहाँ पर टेल और नोट में जो है देखो ई यहाँ पर भी है। ठीक है, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है। अब तीनों कॉमन में क्या रहेगा देखेंगे और करेंगे हम। देखो 5 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 कॉमन है। ठीक है, तो टी के लिए 5 यूज करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ टेल में और सेफ में जो है ए कॉमन है। ठीक है, ए कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं, 5 को छोड़कर 2 कॉमन आ रहे देखेंगे, तो ए के लिए हम 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो एल और टी, ये एल और टी हमने ले लिए, ई ले लिए। ठीक है, और ई के लिए 5 आएगा ना बेटा, यहाँ पे ई के लिए 5 आएगा। ठीक है ना, ई तीनों में कॉमन था ना, तो ई के लिए 5 आएगा। और फिर क्या बचता है यहाँ पर, टी और एल बचता है। और यहाँ देखो नोट में और टेल में देखिए टी कॉमन आ रहा है, और अदद कौन सा कॉमन आ रहा है, तो अदद आ रहा है कॉमन जो इसमें टी है, इसमें भी टी है। ठीक है, कॉमन अदद जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर गौर करेंगे तो 7 आ रहे हैं। ठीक है, देखो 7 यहाँ कॉमन है, 7 यहाँ कॉमन है, तो हम टी के लिए 7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ क्या बचा देखो, एल बचा, तो एल के लिए क्या आ रहा है, एल के लिए 4 बचा, 4 आ जाएगा। यहाँ एस बच रहा है, देखो यहाँ एस और क्या बचा है, एस और एफ बचा है। ठीक है, एस और एफ बचा है।
ये पैर बच्चों बहुत जल्दी आपको स्पीड में निकालते आना चाहिए। कॉमन अदद के लिए कॉमन अल्फाबेट कौन सा लिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ एन और ओ है, और क्या बचे यहाँ पर, एक और तीन बचे, ठीक है, एक और तीन बचा है। यहाँ एस और एफ है, और बचा क्या है, जीरो और छः बचा है, ठीक है, जीरो और। अब देखो इतने की बेस पर हम इसको हल करके स्लैट के लिए, स्लैट के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो देखो एल के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पर चार आ रहा है। अब देखो दो नंबर पर चार सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है, एक ही में हमको आंसर मिल गया है। स्मार्ट वर्क हमको करना है, एक ही में आंसर मिल गया। ए के लिए क्या है, ए के लिए दो है, टी के लिए सात है, और ई के लिए पाँच है, ठीक है। एस सिर्फ बच रहा है हमारा बस, तो एस के लिए क्या आ सकता है, छः आएगा इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीन प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब। इतना भी अगर हम मालूम कर लेते कॉमन अदद के कॉमन अल्फाबेट, तो हमारा आंसर इजीली हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 के लिए देखेंगे। अदादार अलामतों के जदौल देखकर सवाल हल कीजिए, ठीक है। देखो ये क्या है, आठ जमा हैश के लिए क्या है, छः, तकसीम चौकोन के लिए दो, नफी इस अलामत के लिए पाँच आएगा। कितना आएगा, सबसे पहले इसको दो एक दो, दो तीन छः, ठीक है, आठ जमा तीन माइनस पाँच, ठीक है। तो आठ में तीन जमा करेंगे तो ग्यारह हो जाएंगे, ग्यारह में से पाँच माइनस करें तो छः आएगा। और छः के लिए कौन सी अलामत यूज हुई है, हैश यूज हुई है, तो ऑप्शन नंबर दो हमारा सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, 54 देखेंगे। मंदरजा वाला जदौल में दिए हुए हिंदसे को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके छोटे से छोटा छह हिंदसे तक तैयार करने पर मंदरजा में से कौन सा मुतबादिल आएगा। तो जो इन आदात के जरिए से हमको छोटे से छोटा छह हिंदसी अदद बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले छह हिंदसी अदद बनाएंगे। यहाँ पर देखो, देखो सीफर पूछा है ना, सीफर, तो सीफर हमेशा छोटे से अदद बनाने के लिए दो नंबर पर लगाते हैं, ठीक है। सबसे छोटा छोटा अदद लेंगे दो, फिर जीरो लगाएंगे, ठीक है, फिर तीन उससे बड़ा, फिर पाँच उससे बड़ा, फिर छः उससे बड़ा, फिर आठ उससे बड़ा, ठीक है। ये छोटे से छोटा छः हिंदी से अदद बनेगा। आई बात समझ में, 2,03,568, ठीक है, 2,03,568 ये बन रहा है। अब देखो दो के लिए क्या यूज किया गया यहाँ पर देखेंगे, तो दो के लिए चौकोन आ रहे हैं, देखो चौकोन आ रहे हैं, ये तो कट हो जाएगा, कट। जीरो के लिए क्या है, जीरो के लिए ऐड है, ऐड द रेट है, यहाँ ऐड है, यहाँ ऐड है, बरोबर, ठीक है। तीन के लिए क्या है, तीन के लिए देखेंगे मुसल्लस है, तीनों में मुसल्लस आया है। पाँच के लिए दायरे में ज़र्ब की अलामत, ठीक है। तो मुसल्लस के बाद में हैश आ गया तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। छः के लिए क्या यूज हुआ है, हैश यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ दायरा आ गया, ये भी कट, क्या बचा, एक बचा, ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीन जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर पाँच, ड्राइंग के पीरियड में आपने बनाई हुई खूबसूरत तस्वीर पर आपकी गलती से पानी गिरे तो आप क्या करेंगे। रोते बैठेंगे, उस्ताद को दोस्त की गलती से पानी गिर गया ऐसा झूठ बोलेंगे, गलत। दोबारा तस्वीर बनाएंगे, दोस्तों पर इल्जाम, इल्जाम लगाना बुरी बात है, दोबारा बना लेंगे। एक बार जब बनाते आगे तो हम तो दूसरी बार बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, करोना के जमाने में हुकूमत की तरफ से बनाए गए उसूलों की पाबंदी करते वक्त मंदरजा झैल कौन सा अमल नामुनासिब होगा, नामुनासिब पूछा। देखो, अकबर बाहर से लाई हुई चीजों को जराशिम कुछ दवाई से धोता है, एकदम सही है। अली मियाँ भीड़ भाड़ की जगह पर मुनासिब फासला बरकरार रखकर खड़ा रहता है, एकदम सही है। दाऊद बगैर काम से घर से बाहर नहीं जाते, ये भी सही है। आमिर घूमने निकलते वक्त मास्क लगाते हैं मगर वापस आने पर वह हाथ पांव धोए बगैर घर में दाखिल होता है, ये हाथ पांव धोना बहुत जरूरी है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर चार हमारा सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 57 है, 57, वो सो रो वो रो मो गो वो रो सो मो वो। मंदरजा वाला हर्फी सिलसिले में सबसे ज्यादा आने वाला हर्फ कौन सा है, सबसे ज्यादा पूछे। देखो वो देखेंगे, एक, दो, तीन, चार। वो कितनी मरतबा आया है, कहाँ लिखे हमने, वहां लिख लेते, यहाँ लिख लेते ऊपर। वो आया चार मरतबा, ठीक है।
100 देखेंगे 1 2, 100 दो मरतबा आया है। रो देखेंगे 1 2 3, रो 3 मरतबा आया है, ठीक है। फिर वो तो हो गया, रो हो गया। मुंह देखेंगे, मुंह 1 2, मुंह 2 मरतबा आया है, वो 1 मरतबा आया है, ठीक है। तो सबसे बाहर ज्यादा आने वाला हर्फ कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा। फिर अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम यहाँ सॉल्व करके बता रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने में, स्टडी करने में दिक्कत ना हो। आसान तरीके से आसान तरीके से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। नौनिहाल, सदाबहार, शाहीन, रहम करम, आबरू, नौ उमर, असीर, नादान। मंदरजा वाला अल्फाज में मुरक्कब अल्फाज कितने हैं? मुरक्कब अल्फाज, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं। तो दो दो लफ्ज को मिलकर जो लफ्ज बनता है उसे मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, ठीक है। देखो, नौ निहाल 2 लफ्जों से मिलकर बना 1, ठीक है। सदाबहार 2, रहम करम 3, नौ उमर 4, नादान 5। 5 लफ्ज यहाँ पर मुरक्कब है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 59 देखेंगे। 46 35 54 18 63 47 41 52, ठीक है। मंदरजा वाला तमाम आदाद में हिंदिसों की मुकामी कीमत तब्दील करके, मुकामी कीमत को तब्दील करना है, ठीक है। एक तो ये चीज है। हासिल होने वाले आदाद में से कुल कितने ताक मुरब्बई कामिल मुरब्बी अदद है, ठीक है। चेंज करेंगे इसको हम। देखो, ये 25 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ताक कामिल मुरब्बा अदद पूछे बेटा, तो देखो 25 ताक कामिल मुरब्बा अदद है, उसके बाद 36 तो नहीं आएगा, 81 जो है ताक कामिल मुरब्बा अदद है, 49 जो है ताक कामिल मुरब्बा अदद है, ठीक है। तो 3 ऐसे आदाद है जो कामिल मुरब्बा अदद ताक में है, ठीक है। वरना देखा तो 36 भी यहाँ मुरब्बा अदद है लेकिन जुफ्त में है, 64 भी है लेकिन जुफ्त में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 60 है। मंदरजा वाला अंग्रेजी हरूफ सिलसिले में दाएं जानिब से 12वां, दाएं इधर से, दाएं बोले तो इधर से, ठीक है। 12वां कौन सा आएगा? एन आएगा, ये 12वां एन। 18वां 15 16 17 18, ये 18वां आएगा एच। और 21वां 19 20 21 21 ये आएगा ई। हुर्फ लेकर तैयार होने वाले बामानी अंग्रेजी लफ्ज का दरमियानी हर्फ क्या हो? अब देखो, इससे पहले बच्चे बनेगा हेन, हेन यानी मुर्गी, ठीक है। और दरमियानी कौन सा है? ई है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 61 से 65 के लिए गुरु से ताल्लुक ना रखने वाला पूछा है। रेवड़, झुंड, दर्जन, गट्ठा। तो देखो, ये है ना, दर्जन 12 को कहते हैं, लेकिन ये इसमें गिनती नहीं रहती। झुंड बोले तो कितने, बहुत सारे आ सकते हैं। गट्ठा बोले तो बहुत सारा आ सकता है। रेवड़ में बहुत सारे आ सकते हैं। आदात की जो हद नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। मुंबई, कोलकाता, जयपुर, नागपुर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम यहाँ पर सवाल नंबर 62 में, तो नागपुर जो है ये अलग है। देखो, ये भी राजधानी है, कोलकाता ये भी राजधानी है और ये भी राजधानी है, लेकिन नागपुर जो है ये जिमनी राजधानी है, ठीक है। महाराष्ट्र की जिमनी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। अलग हमको पहचाना, अलग देखना, ठीक है। 63 देखेंगे। देखो यहाँ, देखो ये 3 बराबर बराबर हिस्से की, यहाँ पर यहाँ 3 बराबर बराबर हिस्से हैं, यहाँ 3 बराबर बराबर हिस्से हैं, लेकिन यहाँ बराबर बराबर हिस्सा नहीं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 64 देखेंगे। देखो, अलग शक्ल पहचानना है। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों गौर के, बीच में 3 दायरे यहाँ पे ना, यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ 3 है बस। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 65 देखेंगे। 44 15 22 04 32 54 और 23 13, ठीक है।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो गौर करेंगे, देखो यहाँ पर 4 लिया पहला, 4 का मुरब्बा कितना 16 है, 5 का 25 है, ये दोनों की जमा करके 41 आएगा, ठीक है 20 वाला आदत। 2 का मुरब्बा 4 है, 4 का 16 है, दोनों की जमा करेंगे तो 20 आएगा, 20 वाला। 3 का मुरब्बा 9 है, 4 का मुरब्बा 16 है, दोनों की जमा करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 2 का मुरब्बा 4 है, 3 का मुरब्बा 9 है, दोनों की जमा करें 13 आएगा, लेकिन यहाँ पर 31 दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अलग जो है ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 66 देखेंगे, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवाल निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? देखो 6 से 13 हुआ है, 13 से 32, 32 से 69, 69 से 130, तो देखो यहाँ +7 हो रहा है, ठीक है। इस बात उसके बाद प्लस जो यहाँ पर देखें तो +19 हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है। फिर +37 हो रहा है, फिर प्लस जो है 37 के बाद में 61 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसमें गौर करना है, क्योंकि यहाँ +12 हो रहा है, ठीक है। फिर +18 हो रहा है, फिर प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 30 हो रहा है, सॉरी 24 हो रहा है, ठीक है। तो 6 प्लस होते गए, तो यहाँ +30 करेंगे, +30 करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा +91, और 130 में 91 प्लस करेंगे तो 221 जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो फर्क के अंदर फर्क बताया गया है ना, जो फर्क है, जो प्लस के अंदर प्लस बताया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक ये यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, दर्ज है शक्लों में मखसूस किस्म की तरतीब, इस तरतीब को पहचान कर सवाला निशान की जगह दिए हुए मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी उसे पहचानी। देखो ये तीर का निशान इधर है, यहाँ पर इधर कर दिया गया, ठीक है। तो ये तीर का निशान हम इधर कर देंगे, तो चारों में इधर है, ठीक है। और ये तीर का निशान ऊपर ही है, ठीक है। अब क्या दिया है, देखो ये मुसल्लस जो नीचे आ गया है वैसा ही उठ के, तो हम चौकोन को नीचे ले लेंगे, और चौकोन नीचे सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। तो इस एतबार से ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। आई बात समझ? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, सवाल निशान के क्या आएंगे हमको मालूम करना है। सबसे पहले बात हम उसको हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, ठीक है। 5 दिया ऑप्शन में 5, तो 5 में डिवाइड करेंगे, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। ये 3 2 5, 3 2 5, 3 2, 3 और 2 5, ये आखिरी में 5, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करेंगे प्यारे बच्चों अगर हम, तो देखो ये जो 2 फिगर है ये जमा वाली, ठीक है, ये उठकर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और ये इधर खसक गई है, और इधर खसक गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दायरा आ जाएगा, और ये मुसल्लस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 आगे बढ़ गई है, देखो, तो पीछे खसक जाएंगी ये, ठीक है। तो ये जमा यहाँ पर आ जाएंगे, फिर जमा। अब ये 2 आगे बढ़ी यहाँ पर, तो सबसे आखिर में जमा, यहाँ पर जमा आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये जमा, और ये आखिरी में इधर बढ़ गए हैं, तो इधर क्या आ जाएंगे, फिर इधर सरका देंगे हम, तो इसके बाद में दायरा है, तो यहाँ दायरा आ जाएंगे। तो क्या बन रहा ऑप्शन, ये ऑप्शन आ रहा है। अब ये ऑप्शन कहाँ पर है, गौर करो, ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। इस तरह के सवाल को पहले सबसे पहले जब डिवाइड करेंगे तो आपको आसानी के साथ में लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 69 देखेंगे, दर्ज है अदद सिलसिले में गलत रुकन पहचानिए। 117, 161, 207, 253, 299, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर गौर करें तो यहाँ +44 हो रहा है, फिर +46 हो रहा है, फिर +46 हो रहा है, फिर +46 हो रहा है ना। लेकिन यहाँ 44 प्लस दे दिया तो 117 जो अलग है, गलत रुकन 117, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 70 देखेंगे, 170, 178, 194, 206, 218। गलत रुकना पहचानना है, ठीक है। अब देखो 1 और 7 की हम जमा करें तो 8 होगा, और 170 में 8 जमा करें तो 178 आएगा, ठीक है। आई बात समझ। अब 1 में 7 मिलेंगे 8, 8 में 8 मिलेंगे 16, जमा 16 करेंगे 178 में तो 194 आएगा, ठीक है। अब 1 जमा 9, 9 जमा 4, 1 जमा 10 और 4 14, ठीक है। अब 194 में अगर हम 14 प्लस करते हैं तो 208 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 206 दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, 206 की जगह 208 आना चाहिए था, ठीक है। सवाल नंबर 71 देखेंगे, अल्फिया अर्शिया से 7 साल बड़ी है, दोनों की मौजूदा उम्र का मजमुआ 53 साल हो तो अल्फिया की 6 साल बाद उम्र कितनी होगी, ठीक है। अब प्यारे सबसे पहले हम गौर कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ अल्फिया की उम्र जो हम एक्स फर्ज करेंगे, ठीक है, और अर्शिया की उम्र जो है अर्शिया जो है उससे 7 साल बड़ी है, ठीक है। तो एक्स जमा 7 हो जाएगा वो, ठीक है, एक्स जमा। अब उम्रों का मजमुआ कितना बोले यहाँ पर, उम्रों का मजमुआ, बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों सवाल को देखेंगे, बहुत अहम सवाल है। तो एक्स फिर कॉस में एक्स जमा 7 बराबर 53, दोनों की जमा कितनी हो रही है। अगर जब 2x जमा 7 बराबर 53, 7 इधर आएगा, 2x बराबर 53 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 46। अब 2x यहाँ पर, x को इधर रखेंगे, 2 इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो x बराबर हमको मिलेगा 23, ठीक है। कितना मिलेगा 23। अब 7 साल सीमा वो अर्शिया बड़ी है, ठीक है, तो उसमें 7 साल प्लस कर देंगे तो 30 साल हो जाएगा, और उसकी उम्र कितनी हो जाएंगी 23 साल, दोनों की उम्र के मजमू 53 साल, तो 30 साल प्यारा बच्चा हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो 30 साल है। अब 6 साल बाद की उम्र पूछा है, ठीक है, 6 साल बाद की, तो 30 में हम 6 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो 36 साल, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 72, आयशा महवस से कदमे बड़ी है, आयशा जो है महवश से कदमे बड़ी है, ठीक है, अरे सब महवश से बड़ी है, जो बड़ा रहेगा उधर मुंह खोलेंगे हम, मगर फातिमा से कदमे छोटी है, फातिमा से आयशा जो है वो कैसी है, छोटी है, फातिमा बड़ी है, और फातिमा जूबिया से कदमे छोटी है, ठीक है, फातिमा जो है वो जूबिया से छोटी है, यानी जूबिया बड़ी आएंगी, ठीक है। जूबिया कैसी आएंगी, जूबिया जो है वो बड़ी आएंगी, इस तरह इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, वो तो कद में सबसे ऊंचा कौन है, देखो सबसे ऊंचा क्यों कौन आ रहा है यहाँ पर, फातिमा आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही जवाब रहेगा। और यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पर जो है मगर फातिमा से कद में छोटी है, फातिमा से छोटी है आयशा आ गई है, ठीक है, और फातिमा जुबिया से कद में छोटी है, और यहाँ पर गौर करेंगे हम तो जुबिया इधर आएंगे, ठीक है।
जूबिया इधर आएंगे, तो सबसे जो कद में बड़ी रहेंगी वो जूबिया रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चों सही जवाब। यहाँ क्या दिया है ना, देखो फातिमा जूबिया से कद में छोटी है, नहीं जूबिया बड़ी आएंगी, ठीक है, जूबिया जो फातिमा से बड़ी रहेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चों सही जवाब रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही जवाब रहेगा हमारा। सवाल नंबर 73 देखेंगे। असद को 5 खाला और 5 मामू, असद है उसको 5 खाला है, ठीक है, और 4 मामू है, ठीक है। मामू कितने हैं? 4। इनमें एक खाला उस्तानी है, एक खाला कौन है? उस्तानी है। तो उस्तानी खाला को बितरतीब कितने बहनें और भाई होंगे? देखो अब असद की माँ भी इसमें, यहाँ पर असद की माँ उसकी बहन रहेंगी ना, खाला है ना, तो उस्तानी उस्तानी को निकाल देंगे तो ये 5 बहनें हो जाएंगी और 4 भाई हो जाएंगे, ठीक है। 5 बहनें और 4 भाई, आ रही बात समझ में? 5 बहनें और 4 भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 प्यारे बच्चों सही जवाब है। जो असद की माँ भी उनकी बहन रहेंगी ना, ठीक है। अब यहाँ 6 हो जाएंगे, वो लोग 6 बहनें हो जाएंगे, तो उसमें उस्तानी निकाल देंगे तो 5 बहनें रहेंगी और 4 उनके भाई रहेंगे, तो 4 मामू दिए, ठीक है। सवाल नंबर 74 देखेंगे। मंदरजा झैल शक्ल में मुसल्लस की तादाद कितनी है? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये वाला मुसल्लस लेते हैं, ये वाला मुसल्लस, ठीक है, ये वाला लेते हैं। तो ये एक मुसल्लस, ये बड़ा वाला 2, ठीक है, और सबसे बड़ा वाला 3। तो इसमें 3 मुसल्लस बन रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला मुसल्लस लेंगे हम, ठीक है, तो इसमें भी 3 बनेंगे और ये एक बन रहा है, इसमें इसमें एक बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला मुसल्लस अगर हम लेते हैं ये वाला, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा एक मुसल्लस बन रहा है, फिर उसके बाद ये वाला दूसरा मुसल्लस बन रहा है, ठीक है। 2 मुसल्लस यहाँ बने, फिर उसके बाद ये बन रहा है यहाँ पर 3 मुसल्लस, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 बनेंगे। अभी सबसे बड़ा वाला ये एक रहेगा, ठीक है, ये एक रहेगा, आइए समझ। तो 3 3 6 3 9 10 11, ठीक है। देखो ये सबसे पहले जितना बन रहा मसला वो देख लेंगे हम। 1 2, ठीक है, 3 4 5, 5 मसले से यहाँ बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये वाला एक बनेगा 6, ये एक बनेगा 7, ठीक है। इसके बाद ये बन रहा है 8, ठीक है, फिर ये 9, ठीक है, फिर ये लेंगे 10, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा वाला 11, ठीक है, सबसे बड़ा वाला कितना है? 11 हो गया। उसके बाद में देखेंगे हम, कभी यहाँ पर गौर करेंगे, तो अगर मेरे बच्चे यहाँ अगर आप सही से इसको काउंट करें तो 13 मुसल्लस यहाँ पर काउंट हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा मेरी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आप वीडियो को पॉज करके मेरे बच्चों अच्छे से इसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 13 मुसल्लस बनेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 75 देखेंगे। दर्ज या शक्ल में मुरब्बों की कुल तादाद कितनी है? मुरब्बों की कुल तादाद, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाला बन रहा है यहाँ पर 11, ठीक है, ये 12, ये 13 और ये फिर सबसे बड़ा वाला 14, ठीक है, सबसे बड़ा वाला 14। तो टोटल 14 मुसल्लस यहाँ बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो पहले जो यहाँ पहुंच कर हमारा 2025 का जो है पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है और हमारा सवालिया पर्चा भी यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। अब आइंदा जब नया सवालिया पर्चा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।